शायद बीमार है। ये आपकी बेटी है? हाँ, बीमार है। पाकिस्तान में आपका कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? हमारी जान तो उस देवता ने बचा ली। हमारा पड़ोसी था, ये तो अपने माँ बाप के साथ बचकर निकल गया था, लेकिन उनको सरहद पर छोड़कर हमें बचाने लौट आया। ये ना आता तो हम में से शायद कोई भी न बचता। अब इसके माँ बाप कहाँ हैं? अब तो इसको भी मालूम नहीं कि वो कहाँ है। अगर न मिले तो? मेरा कोई बेटा तो है नहीं, अब मैं इसी को अपने पास रखूंगा। हिंदुस्तान में भी मेरी कुछ जमीनें हैं, अब हम वहीं जा रहे हैं, वो सब मैं इसी के हवाले कर दूंगा। मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे घर जवाई बना लेता। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुमने मेरे मन की बात कही। भैरवदास, मैं तुमसे यही कहना चाहता था। चाचा, कल भैरवदास से खुलकर मेरी बातचीत हो ही गई। क्या? मेरा अंदाजा है वो नीलू का हाथ तुम्हारे हाथ में देने पर राजी हो जाएंगे। तुम भैरवदास से खुद क्यों नहीं बातचीत करते हो? चाचा, मैंने बाबा और नीलू की जान बचाई है, उनके लिए घर बार छोड़ा है। मैं अगर उनसे बात करता हूं शादी की, तो इसका मतलब है कि मैं उनसे बदला मांग रहा हूं। शादी की बात तो बाबा की तरफ से चलनी चाहिए ना। मैं अपनी और उनकी नजरों में खुदगर्ज तो नहीं बनना चाहता। मुमकिन है वो अभी नीलू के मन को टटोल रहे हों। बात तो यही है, मैंने नीलू को प्यार किया है। शादी का वरदान अपने मुंह से मांगकर मैं इस प्यार को तिजारत तो नहीं बनाना चाहता हूं। नीलू को मैंने हर रंग में, हर रूप में देखा है। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि उसके दिल के किसी गोशे में मुझे अपने जज्बात की कद्र दिखाई पड़ जाए, और जब तक मैं उसके दिल में अपने लिए जगह न देखूंगा, तमन्ना का एक लफ्ज भी मेरी जुबान से न निकल सकेगा। मगर कब तक? प्यार और सब्र की कोई इंतहा नहीं होती चाचा। तेरी तस्वीर भी तुझ जैसी हंसी है, लेकिन इस पे कुर्बान मेरी जान हंसी है, लेकिन ये मेरी जख्मी उमंगों का मदावा तो नहीं। हाले दिल इस बुते काफिर को
सुनाऊं कैसे इसके रुखसारों की शादाबी को छेड़ूं क्यों करे इसके होठों के तबस्सुम को जगाऊं कैसे तेरी तस्वीर भी तुझ जैसी हंसी है लेकिन जब्त किताब न कहने का सलीका मुझको उस पे ये जुल्म के खामोश है तस्वीर तेरी घुट के मर जाऊं मगर इसको खबर तक भी न हो कैसी चट्टान से टकराई है तकदीर मेरी यही तस्वीर तसव्वुर में उतर जाने पर चांद की किरणों से गोबर के निखर जाती है दर्द पलकों से लिपट जाता है आंसू बनकर मेरे एहसास की दुनिया ही बिखर जाती है इसलिए तेरे तसव्वुर से नहीं खुद तुझसे इल्तिजा करता हूँ बस इतना बता दे मुझको क्या मेरे दिल की तड़प का तुझे एहसास भी है क्या मेरे दिल की तड़प का तुझे एहसास भी है वरना फिर मेरी ही वहशत में सुला दे मुझको तेरी तस्वीर भी तुझ जैसी हंसी है लेकिन इस पे कुर्बान मेरी जान हंसी है लेकिन ये मेरी जख्मी उमंगों का मदावात आप लोग कौन है? घबराओ नहीं, डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक हो जाओगे। घबराने की कोई बात ही नहीं, 2-4 रोज में ठीक हो जाओगे। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। हाय हाय जवानी कसम नीलू क्या पोज दिया है। तमीज से बात कर मनोहर। आंखें बिछाए बैठा हूँ मैं रह गुजार में, मेरी तरफ निगाह हिकारत न कीजिए। बम्बई से यही करतूतें सीख कर आए हो? अरे क्यों रकीबों को यूं बुलाती हो, हम तुम्हारे हैं कोई गैर नहीं।
बेटा तुम करते क्या हो? जी मैं नौकरी की तलाश में बंबई जा रहा था। हाल ही में मैंने बीए पास किया है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन अब तुम अपने आप को अकेला क्यों समझते हो? यहाँ सब बच्चे मुझे बाबा कहते हैं और मेरे लिए तुम भी उन जैसे हो। देखिए मैं आपके लिए कितने अच्छे फूल लाई हूँ। शुक्रिया। आपके सुंदर गांव की तो हर चीज फूल नजर आती है। आप कवि तो नहीं हैं? शायद आप हो जाओ। जब हम लोग देहरादून में थे तो हमारे पड़ोस में एक कवि जी महाराज रहते थे। मुझे उनकी बहुत सी कविताएं याद हैं। अच्छा, फिर तो मैं आपसे बहुत सी कविताएं सुनूंगा। ये पूरन कौन है? फार्म का काम यही संभालता है। ये मिल भी आपके बाबा की है? हाँ। और जोर से। कितना ऊंचा जाओगी? आकाश तक। आकाश तक। आकाश तक। अच्छा और लो।
कम न हुई। आप हैं किस कदर करीब मगर मेरी आंखों की प्यास कम न हुई। क्या बात है आज? पूरन, दिल भी अपना होता है, जबान भी अपनी होती है, फिर भी कभी कभी दिल की बात जबान पर क्यों नहीं आती? कौन सी ऐसी बात है जो नहीं आती? मैं बाबा से कह देना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आता क्या कहूँ, क्या कहूँ। क्या देना चाहती? ऐसा लगता है पूरन जैसे मुझे वो मिल गया है जिसकी मुझे तलाश करनी चाहिए थी। कमल, मैं जरा फार्म तक हुआ। जरा ठहरो ना। जरूरी काम है। नीलू, आओ जरा नदी तक चले। ये चाहता है जिंदगी यहीं गुजार। मैं बाबा से कहूंगी, फिर वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अपनी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। मेरे मन में हर वक्त एक अजीब चंचलता सी रहती है। मैं किसी भी एक जगह टिक के नहीं रह सकता। नदी का चंचल पानी भी हमारे गांव में आते आते शांत हो जाता है। शांत तो हो जाता है मगर रुकता नहीं। ये कमल होशियार लड़का मालूम होता है जी। काम लेना खूब जानता है और सबको खुश रखता है। ये बहुत बड़ी खूबी की बात है। जी। तुम्हारा क्या ख्याल है पूरन? उसे अपने फार्म का मैनेजर क्यों ना बना दिया जाए? आदमी तो काम का मालूम देता है, बात करने की। आओ कमल, तुम्हारी बातें हो रही थी। जी पूरन तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था। जी, ये मेरी खुशकिस्मती है। कहो, फार्म पसंद आया? बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा फार्म है। तुम चाहो तो वो और भी अच्छा हो सकता है। मैं चाहूं तो? हाँ, अगर चाहो और कुछ करो। बाबा चाहते हैं कि तुम फार्म के मैनेजर बन जाओ। मैं? जी, इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए? मेरी भी यही खुशी है बेटा। बाबा, पहले आपके बहुत एहसान है मुझ पर, और इस इतने बड़े एहसान का बोझ मैं ना संभाल सकूंगा। इसमें एहसान की कौन सी बात है? मुझे मैनेजर चाहिए। चाहता तो हूं कि यहीं रह जाऊं बाबा, लेकिन मुझे गांव छोड़कर जाना ही होगा। जाना होगा? क्यों? यहाँ क्या तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं बाबा, लेकिन अपनी जिंदगी ही कुछ ऐसी है, आज यहाँ कल वहां। अगर कुछ देर और यहाँ रहा तो आप लोगों की मोहब्बत में ऐसा जकड़ा जाऊंगा कि यहीं का होकर रह जाऊंगा। हाँ, ठीक तो है, फिर इसमें क्या है? नदी का पानी शांत हो जाता है लेकिन रुकता नहीं।
मुझे तो पूरन से ज्यादा ये लड़का कमल खतरनाक मालूम होता है। ठाकुर साहब, कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। अबे सुन, सबके सब शिकार पर क्यों न चले? मैं समझा नहीं। बुद्धू ही रहा, वहां ले जाकर उसे गोली मार देंगे। मानता हूँ ठाकुर साहब, क्या बात सोचिए। मैं तीसरे रोज वापस आ जाऊंगा। और ये 3 दिन कैसे गुजरेंगे? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा शेर मार लाऊंगा। शमशेर सिंह की दुश्मनी भी बुरी है, दोस्ती भी। अब दोस्ती हो गई है तो तुम्हें शिकार पे लिए जा रहा है। वादा करो कि तीसरे रोज जरूर जरूर वापस आ जाओगे। वादा करता हूँ। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या कर? माँ ने मुझे 2 दिन से कहीं भी नहीं जाने दिया। अब क्या होगा? चल तू मेरे साथ चल। तो वो बुढ़ा आपकी मंगनी नीलू से कर रहा है, क्यों? फरमाइए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब आप अभी समझ जाएंगे। चलाओ गोली, चलाओ गोली। नीचे से जाएगा, तैयार रहना। शेर का शिकार करने चले, एक मामूली सा आदमी नहीं मार सके, गधे कहीं के। मनोहर न जाने क्यों तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। वो मेरी जान के पीछे क्या पड़ेगा, पर मरना तो है ही ना आखिर एक दिन। मत ऐसी बातें किया करो। तुम रोती हो तो अच्छी लगती, हंसती हो तो अच्छी लगती, रोते रोते हंसती हो तो बहुत ही अच्छी लगती है। रुलाते रहा करो। और जब यूं मुस्कुराती हो
तो मालूम होता है कि सवेरा हो गया और कलियां खिल उठी। इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूं। तुम थोड़ी देर के लिए जाते हो तो मेरा क्या हाल हो जाता है। अब कभी नहीं जाने दूंगी। अब जाएगा कौन? क्या ना, मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी बात का हद से बढ़ जाना अच्छा नहीं होता। हुआ क्या है बाबा? मेरे ख्याल में तुम्हें कमल से मिलना जुलना कम कर देना चाहिए। दुनिया रस्सी का सांप बना देने वालों की जागीर है बेटा। और फिर हमें अपने खानदान और मर्यादा के लिए कितनी बार जहर के घूंट पीने पड़ते हैं। मालूम होता है कि तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। जहर का प्याला पीते हुए तो जी घबराएगा ही बाबा। और मैं पत्थर तो नहीं हूँ। तुमने मेरी बात पूरी भी नहीं होने दी और दुखी हो गई। मैंने तो इरादा किया है कि कमल के साथ तुम्हारी मंगनी कर दूं। उदास लगते हो पूरन? बाबा, क्या फूलों से सिर्फ फूलों को प्यार करने का हक है? कौन कहता है? अगर कांटे न होते तो फूलों की हिफाजत कौन करता? मगर क्या फूल भी इस बात को समझते हैं? प्यार करने वालों को सिर्फ अपना प्यार देखना चाहिए। प्यार से प्यार तो खुद गर्ज मांगा करते हैं। मगर कब तक? प्यार की इंतहा नहीं। और अगर प्यार करने वाला मर जाए और मंजिल का निशान तक भी न मिले तो? प्यार तो अपनी मंजिल खुद है और मौत तो एक पड़ाव है जहां जिंदगी एक लम्हे के लिए दम लेकर फिर आगे बढ़ जाती है। मोहब्बत में सिर्फ ऊंट ही नहीं सिले जाते हैं, आंसू भी पी लिए जाते हैं। पलकों से भी दिल की आग न टपक सके बेटा, सीने का धुआं सीने में ही दबा लो। लड़ना है तो मर्दों की तरह लड़। हाँ? चाहो तो जान से मार डालो तुझे इस वक्त, लेकिन जाओ, भाग जा यहाँ से। ये ले, अपनी इज्जत भी लेता जा। आग मनोहर ने ही लगवाई थी ना? ये खानदान ही ऐसा है, जिसके पीछे पड़ जाए जान लेकर ही छोड़ता है। वो क्या जान लेगा? तुम अब ठीक तो हो ना? क्या हुआ इन लोग? कुछ नहीं, जब से खबर सुनी है पता नहीं क्यों दिल बैठा सा जा रहा है। अभी ठीक हो जाऊंगी। अगली जरा सी बात से इतना घबरा गए। अब घर चलो, बाबा क्या कहेंगे? तुम चलो, मैं देख के आता हूँ कहीं और कोई
शरारत तो नहीं हो रही? पूरन, तुम पुलिस को इत्तला कर दो। नहीं बाबा नहीं, मेरा मतलब है पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? कमल, तुम दखल मत दो। पहले इन्होंने तुमको शिकार के बहाने मारना चाहा, अब इन्होंने आग लगा दी, फिर मिल लूटी। पूरन, तुम फौरन पुलिस को जाकर बुला लो। पूरन, बाबा मेरी बात मानिए और पुलिस को मत बुलाइए। पुलिस आएगी और जरूर आएगी। पूरन, तुम जाते क्यों नहीं? आपकी मर्जी। कमल कहाँ है नीलू? अपने कमरे में होंगे। और क्या हुआ रात को? कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल शांति हो गई थी। कमल जरा पुलिस को बुलाने के हक में नहीं था, तो मैं भी था ही नहीं गया। अच्छा किया। कुछ चिंता है? नहीं। मैं क्या कहता हूँ? मेरी नीलू, तुम्हें याद होगा एक बार मैंने तुमसे कहा था कि मेरे मन में हमेशा एक ऐसी बेचैनी भरी रहती है जिसकी वजह से मैं कहीं भी एक जगह टिक कर नहीं रह सकता हूँ। उस बेचैनी का राज आज मैं तुमसे कहता हूँ। मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम है। बीए पास करने के बाद मैं अपने गांव वापस लौट रहा था। क्या हुआ भाई, क्या बात है? मुझ पे खून का मुकदमा चला। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वो गुंडा अपने ही चाकू से मरा, क्योंकि वो लड़की जो गवाही दे सकती थी उसका न मुझे नाम मालूम था, न ठिकाना और न ही शक्ल याद थी। मुझे यकीन था कि मुझे फांसी की सजा हो जाएगी, लेकिन किस्मत से मुकदमे के दौरान में मैं बीमार पड़ गया और जज साहब के हुक्म से पुलिस की निगरानी में मुझे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में रखा गया। उठो उठो, ये लो ये कपड़े, यहाँ से जल्द निकल जाओ। मगर आप क्यों? इस वक्त कुछ मत पूछो, वक्त कम है, बस निकल जाओ, फिर कभी मिलोगे तो बताओ। बुखार में बस के पीछे लटकता हुआ न जाने कहां जा रहा था। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब आंख खुली तो तुम सामने थी। अब सजा के डर से भागता फिरता हूं,
आज मेरे मना करने के बावजूद बाबा ने पुलिस को बुला ही लिया। मैं जानता हूं एक न एक दिन मैं जरूर गिरफ्तार हो जाऊंगा, मगर तुम्हारे घर में गिरफ्तार होकर मैं तुम्हें या बाबा को किसी उलझन में नहीं डालना चाहता, इसलिए जा रहा हूं। इंसान मर जाता है मगर मोहब्बत अमर है। मैं जहां भी रहूंगा सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा, तुम्हारा कमल। ये सब लोग कमल के पीछे क्यों पड़े हैं? कमल तो गांव छोड़ के चला गया। नहीं क्या? चला गया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम्हारे नाम एक खत लिख के छोड़ गया था। तुमने मेरा खत पढ़ा? तुम्हें क्या हक था मेरा खत पढ़ने का? हक तो कोई नहीं था। लाओ खत मुझे दे दो। तो फाड़ डाला मैंने। तुम होते कौन हो मेरा खत फाड़ने वाले? तुम तो चाहते थे कि मैं यहाँ से चला जाए। फौरन तुम यहाँ से चले जाओ, फौरन चले जाओ। नहीं भाई, कह दिया ना नहीं करवाना। अब ये बम्बई है बम्बई, यहाँ जिसका जूता नहीं चमकता उसकी किस्मत भी नहीं चमकती। छोकरा, मैं तुम्हें छोकरा दिखता हूँ? अच्छा बाबा, छोकरा नहीं बहरा। हाँ, क्या चाहिए? चाय। चाय। एक प्याला। एक प्याला। एक प्याले के कितने पैसे? 6 पैसा नया। लेकिन मेरे पास तो 5 पैसे हैं। 5 पैसे हैं? ठहरो, हम मैनेजर साहब से पूछता है। साहब, गाहक के पास तो खाली 5 नवा पैसा है, क्या करेगा? पैसा है? जी हाँ। देखो, इसे बगैर शक्कर की चाय दे दो। बगैर शक्कर की? हम जो बोलता है, जाओ। साहब बोला 5 पैसे में बगैर शक्कर का चाय दो। हम शक्कर डाल लाया, पियो। कल का दिवाला निकालने पे है। अरे साहब, इसमें दिवाले का बात क्या है? इसमें तो 1 पैसे का बात है। चल चल, निकल यहाँ से। जाता है। ये संभालो तुम्हारी नौकरी। हाँ। तुम्हारी चाय बन चुकी है, पियो या ना पियो, पैसा रख दो इधर। ये तुम्हारा चाय, तुम पियो। शांत तो हो जाता है मगर रुकता नहीं। वादा करो कि तीसरे रोज जरूर जरूर वापस आ जाओगी। वादा करता हूँ। तुम रोती हो तो अच्छी लगती है, हंसती हो तो अच्छी लगती है, रोते रोते हंसती हो तो बहुत ही अच्छी लगती है। फिर रुलाते रहो करो। तुम थोड़ी देर के लिए जाते हो तो मेरा क्या हाल हो जाता है। अब कभी नहीं जाने दूंगी। अब जाएगा कौन?
बनने का ये चांदनी रास्ते, ये सुहाना मौसम, जिंदगी का लुफत आ रहा है। लोग नशा करें हमारी जिंदगी पे भाई। वरना क्या बात है, निकल क्या कर रहा है? राम का नाम नहीं होगा, करो निकल मुझे समान भैया मुट्ठी जल्दी उधर भाग भैया मुट्ठी जल्दी उधर भाग भागने की कोशिश मत करो, ऊपर वाला गिर जाओ ना, केवल निकालो, अब कान का हेरी निकालो, पगड़ी भी निकालो, जल्दी निकालो, कान का जल्दी निकालो। लाओ ये गले का लाओ, वो हेरन निकालो कान का, जल्दी निकालो। लाओ वो भी निकालो, जल्दी लाओ, लाओ ये पंखियां भी निकालो, जल्दी निकालो। खबरदार खबरदार खबरदार, क्या है ये बाहर से बस, जरा मैं चूड़ियां रखूं जेब में, ये देखिए बहुत वाला। हाँ खबरदार खबरदार, मैं खबरदार, जल्दी उठो भैया, ऊपर करो भैया, दूर रख दूर रख। नहीं वो पटरे में से मैंने कहा भैया लफंगे का दूसरा हाथ पकड़ ले, मेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। और यहाँ मगर सेठ जी मेरा दोस्त, थारा दोस्त, ने तो मेरी जान बचाई है। थारी जान बचाई है? अच्छा बाकी तो सब खैरियत है ना? बाबू क्या बड़ा बहादुर है। ऐसा कर भाई, लो ये 100 रुपए का नोट है, दोनों आधा आधा बांट लो। सेठ जी अपना पर्स देख के नहीं। अच्छा फिर तुम करोगे आजकल? अभी तो बेकार है। अच्छा तो ऐसा करो, ये लो हमारा दफ्तर का कार्ड, और कल सुबह 10 बजे दोनों आ जाओ, दोनों को नौकरी लगा दूंगा। और अच्छा जयराम जी की बनने का चलो, जल्दी चलो। बनने का क्या नाम है थारा? कमल। मेरा नाम मिट्ठू मिठाई वाला। अच्छा पढ़े लिखे तो घने हो गए। और मैं जी बीए पास हूँ। वेरी गुड, बैठो। हाँ तो कमल बाबू, हमारी मर्जी है कि हम तुमने अपना सेक्रेटरी बना लें, और चौखे 200 रुपए महीने पे। जी शुक्रिया। समझ गया। यूं तो हमारे यहाँ धंधे ही धंधे हैं, पर अपना खासम खास धंधा है चांदी की लेवा बेची, मतलब सिट्टा है। मन्ने कहा थारी शादी तो हो गई है? जी नहीं। नहीं? तब तो खतरे की बात है। खैर देखा जाएगा। और तय भाई मिट्ठू राम? जी मैं भी कुंवारा था, अब फिर होने वाला हूँ। अरे मैं नू पूछूं कुछ काम काज भी करे? जी मेरा खानदानी पेशा है मिठाई बनाना, पिस्ते की बर्फी, बादाम का हलवा, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, बगैर दूध की खीर और चूचू का मुरब्बा। मन्ने का चूचू का मुरब्बा क्या हुआ है? मैंने कहा जी ये एक नमकीन मिठाई हो गए उरे। मन्ने का हमारी फ्रेंड को खाने पहनने का भाव से आकर, बस यूं समझो कि जग भर में एक ही चटोरी है। हम तुम्हें उसके लिए रोटी कपड़े और 50 रुपए में नौकर रखे हैं। सेठ जी भगवान आपको करोड़पति बनाए। तो भैया कमल बाबू ऐसा करो, तुम ये लो 200 रुपए, कपड़ा अच्छा बना लियो, बेसी तौली काहे की मचाए। हाँ रख दे हो रहा है। लो भाई जरा चमका तो दे अपनी किस्मत आज। नीलू को कुछ हो गया है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। क्या हो गया? झूले से गिर गई, बेहोश पड़ी है। जाओ पूरन।
आपने कुछ बताया नहीं है डॉक्टर साहब। कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं। थ्रोम्बोसिस ऑफ द हार्ट। क्या कहा आपने? थ्रोम्बोसिस ऑफ द हार्ट, ये एक दिल की बीमारी है जिसमें काफी एहतियात की जरूरत है और कोशिश यही की जाए कि मरीज खुश रहे। सुनिए तो डॉक्टर साहब, अरे क्या कर रही हो नीलू? तुम्हें तो मना है बिस्तर सोटना। हुआ क्या है मुझे? अच्छी भरी तो हूँ। नहीं नहीं नहीं, लेकिन तुम लेट ही रहो ऐसे। क्या पढ़ रही हो? थ्रोम्बोसिस ऑफ द हार्ट, दिल की एक बीमारी जिसमें नसों में खून जम जाता है और अक्सर मरीज अचानक दिल की धड़कन बंद हो जाने से मर जाता है। एक हंसने वाली बात नहीं। तुम्हारी मौत पे नहीं हंस रही हूँ पूरन, अपनी मौत पे हंस रही हूँ। अच्छी बात है, गलती की जो पूछा। अच्छा हुआ कमल चला गया, कहीं बात बढ़ जाती और मैं चल बसती तो फिर उसका क्या होता। बाबा से मत कहना कि मुझे अपनी बीमारी के बारे में मालूम हो चुका है। नीलू, तुम्हें कमल बहुत याद आता है क्या? हाँ पूरन, हाँ हाँ, किसी तरह उससे मिल सकती, एक बार, बस एक बार। मन ने कहा ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि ऐसा भला मानस मिल गया। सोचूं आजकल काम बहुत ज्यादा हो गया दफ्तर में, कुछ जिम्मेदारियां कमल पे बिगेड़ दूं। अगर आप उसकी जिम्मेदारियां बढ़ा रहे हैं तो आपको उसकी तनख्वाह भी बढ़ानी चाहिए। जब सोचो घाटे की बात सोचो। क्यों? भला सोचो तो, कमल कुआरा, उसकी तनख्वाह बढ़ाने से क्या फायदा होगा? और कुंवारे ही की तो तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, नहीं तो वो शादी कहाँ से करेगा? तुम ठीक कहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। भाई तुम ऐसा करो, मैं उसकी तनख्वाह बढ़ा दूं और तुम उसकी शादी फौरन से पेशतर करा दो। तुम भी के याद करोगे थारा हुक्म नहीं माना। और मिट्ठू, तुमने 20 बार कह दिया कि बीच में टांग ना अड़ाया करो रे। तो ऑफिस से निकल चुके हैं? ठीक जी, कमल बाबू ऑफिस से निकल चुके हैं और थोड़ी देर में यहां पहुंच जाएंगे। मिट्ठू, जरा सुनो। ये कमल बाबू कैसे आदमी है? कमल बाबू, कमल बाबू अजी बहुत मीठा आदमी है, बहुत मीठा आदमी है। इमरती है, बर्फी का टुकड़ा है, मोतीचूर का लड्डू है, भगवान की माया है। तुम कमल को कब से जानते हो मिट्ठू? अजी मैं तो इसे बचपन ही से जानता हूँ, जब ये बहुत बच्चा था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी तक इसका बचपना नहीं गया। वो कैसे? अजी बचपन में भी इसकी यही आदतें थी, हर रोज एक नया खिलौना लाता था और तोड़ डालता था। अब भी हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी का दिल तोड़ डालता है। पकड़ा, मसला, तोड़ा और फेंका। मैंने सुना है कि तोड़ जोड़ का आपको भी शौक है। नहीं, मेरा मतलब यह है कि जोड़ी अच्छी रहेगी।
जी आपने मुझे बुलवाया है? ये कमरा अच्छा लगता है? जी। मेरा दिल इन चीजों, इन फर्नीचर से उबता गया है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ आपकी पसंद की चीजें रखूं। क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है कि आप ज्यादा खूबसूरत चीजें ही पसंद करते हैं। तो चलिए सर, आज ही खरीद लाएं। जी मुझे दफ्तर में कुछ काम है। मैं सेठ जी से कह दूंगी। तैयार हो जाओ। ये बाजार है? बाजार भी चलेंगे। जल्दी क्या है? आइए ना। देखिए मैंने सेठ साहब की नौकरी इसलिए नहीं की कि आपका दिल बहलाया करूं। मैंने कब कहा आप मेरा दिल बहलाइए? दिल तो मैं आपका बहलाना चाहती हूँ। उषा देवी शायद आप मुझे गलत समझ बैठी हैं। मैं अपने काम से काम रखना चाहता हूँ। बेहतर होगा हम आइंदा कभी ना मिले। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती है। तुम कहाँ से टपक पड़े? पूरन, तुम मुंबई कब आए? कुछ दिन हो गए। हाँ, आपकी बातचीत जब खत्म हो बताइएगा, मैं यही ठहर रही हूँ। नीलू कैसी है? तुम तो उसे छोड़ के चले आए थे ना। तुम नहीं समझोगे पूरी। मैं शायद मैं समझता हूँ। वो जो खत तुम छोड़ आए थे वो मैंने पढ़ा। वो मैंने नीलू को नहीं दिखाया। तो नीलू को नहीं मालूम कि मैं नहीं, और ना तुम्हें मालूम है कि नीलू की क्या हालत है। किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। क्या नीलू यही है? नीलू यही है। कहाँ है नीलू? कहाँ है पूरी? बताओ ना पूरी, बताओ ना। आइए ना। ये कौन है? जिसके यहाँ मैं नौकर हूँ उसकी कुछ है, बड़ी बदतमीज औरत है। आओ चले। नहीं, यूं नहीं कमल। लेकिन उसको दिल की बीमारी है और तुम्हारा यूं अचानक पहुंच जाना शायद उसके लिए ठीक ना हो। मैं पहले उसे खबर कर दूँ तो कल यहीं पे। कल तक सब्र कैसे होगा पूरन? आज तक कैसे होगा? अच्छा कल? हाँ इसी वक्त।
तेरा ही इंतजार है, तेरे बगैर जिंदगी उजड़ी हुई बहार है, तेरे बगैर जिंदगी। किसको सुनाऊं मैं गिला, किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं मैं गिला, है बेबसी की इंतहा, ना तुझ पे इख्तियार है, ना दिल पे इख्तियार है, हर आस अश्क बार है, हर सांस बेकरार है, तेरे बगैर जिंदगी उजड़ी हुई बहार है, तेरे बगैर जिंदगी। सीधे उतर बरामदे में। हाँ कमल, तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास। ये वो खत जो तुम नीलू का नाम छोड़ा है। क्या सोच रही? कुछ नहीं। अच्छा शानदार घर बना लिया। घर कहाँ? ये तो शोरूम है। वहां गांव में ये सब कुछ नहीं था, लेकिन तुम थी। वो घर लगता था। इसीलिए छोड़कर चले आए थे। नीलू, मेरे साथ आओ। मैं भगवान को साक्षी करके कहता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, और तुम भी मुझे वचन दो कि मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम उसका विश्वास करोगे। विश्वास करूंगी। नीलू, मेरा जिंदगी में तुम्हारे सिवा ना कोई है और ना कोई हो सकता है, और जो कुछ भी हो तुम ही हो। अच्छा, अभी कुछ मत पूछो, अब थाने पर सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। पूछूंगी कुछ नहीं, लेकिन अब छोड़ के गया तो प्राण दे दूंगी। अब कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा।
कभी नहीं जाऊंगा नीलू, कभी नहीं जाऊंगा। चंद हफ्ते आजमा कर देख लीजिए, फायदा ना हुआ तो लड़की को स्विट्जरलैंड ले जाइए, मैं एक डॉक्टर का पता दे दूंगा। शायद ऑपरेशन की जरूरत पड़े, लेकिन वो इस ऑपरेशन में माहिर है, और शायद न भी कराना पड़े। बहरहाल लड़की को जज्बाती उलझनों से बचे रहना चाहिए। साहब है? जी नहीं मेम साहब। कहाँ गए? मालूम नहीं मेम साहब, कोई मिलने वाली आई थी, उनके साथ गए। मिलने वाली आई थी? कौन थी? अरे मिट्टू, तू यहाँ कहाँ? अरे बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात? अरे अब तो मिट्टू के इम्तिहान का वक्त आ गया है। वो मिठाइयाँ बनाऊंगा, वो मिठाइयाँ बनाऊंगा। आखिर बात क्या है? बाबा ने कुछ फैसला किया है। तुम्हें बता दो ना मिट्टू। बाबा ने फैसला किया है कि 25 तारीख को तुम दोनों की शादी कर दी जाएगी। सोचूं कि एक दफ्तर दिल्ली में भी खोल दूं। बनने का मैं तुमसे कह रहा हूँ रे। हाँ, सोचूं कि एक दफ्तर दिल्ली में भी खोल दूं। अच्छा ख्याल है। हमारे ख्याल क्या पूछो, हम जब भी सोचे दूर की सोचे। पर ये बताओ थारा क्या ख्याल है? कमल को भेज दें दिल्ली दफ्तर खोलने के लिए? हरगिज नहीं। क्यों भाई? नया दफ्तर आपको खुद जाकर खोलना चाहिए। बनने का फिर तो तुम भी हमारे साथ दिल्ली चलोगी ना? नहीं, मैं यहीं रहूंगी। ऐसा करते हैं, कमल से जाके सलाह करें। क्यों ना उन्हें क्लब ले चले और वहीं बातचीत कर लें? जैसे थारी मर्जी। तो चलिए। चलिए, तो फिर ऐसा करते हैं, तुम कमल को लेके क्लब पहुंचो और मैं आसामी से मिलकर आता हूँ। अच्छा। चलो रास्ते में तो वहीं छोड़ दो कमल की यहाँ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? ओ सेठ साहब, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। मन्ने का सेठ जी को तो क्लब की मीटिंग में जाना है, मैं बैठूंगी। मन्ने का अपने नाम तो यूं ही चले आए थे, बस अभी छुट्टी दो। कुछ देर तो बैठिए। नहीं, जरूरी काम है। क्यों सेठ जी? हाँ, मन्ने का लो हम चले। जयराम जी की। जयराम जी की। ये कौन है? जी, जब मैं बीमार था तो ये यहाँ क्यों है? आप क्यों आई? अच्छा, तो यही है वो लड़की जिसकी खातिर तुमने मुझे हमेशा ठुकराया है। ना साड़ी पहनने की तमीज है, ना बाल बनाने की। गंवार लगती है बेचारी। अच्छा, तो मैं बकवास कर रही हूँ। कमल, ये फ्लैट, ये साजो सामान, ये बहारी, ये सब आपकी और शेख साहब की मेहरबानियां हैं, लेकिन मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये मत भूलो कि तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। मुझे उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है। यूं ही बेवकूफ सी औरत है, बिल्कुल पागल है। खफा हो गई? शायद मैं भी पागल। लेकिन पागल तो तुम हो। इतनी खूबसूरत लड़की के होते हुए मेरा इंतजार करते रहे। तुम क्या जानो तुम क्या होने लगे। आखिर तुमने मुझ में ऐसी क्या चीज देखी है जो इतना प्यार करते?
चीज देखी है नीलू। मैंने अपनी तमन्नाओं को देखा है। आइए कमल साहब, तशरीफ लाइए। आपको सगाई और रिपब्लिक डे दोनों मुबारक हो। मंगलसूत्र इधर है, तशरीफ लाइए। जो आया वो जाएगा, होनी है बलवान। ओ पगले, ओ पगले, देर न होगी पल छिनकी के जिस दिन चल चल चलगी, के जिस दिन चल 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 होगी। ओ पगले, देर न होगी पल छिनकी के जिस दिन चल 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 होगी, के जिस दिन चल 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 होगी, के जिस दिन चल 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 होगी। जिस जग पर भर माया मूरख, जिस जग पर भर माया मूरख, पल दो पल का डेरा, प्राणी पल दो पल का डेरा। कब हुई किसी की ये दुनिया, ये दुनिया कब हुई किसी की, चिड़िया रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा।
रानी चिड़िया रैन बसेरा। ओ पगले ओ मूर्ख याद तो कर उस दिन की कि जिस दिन चल 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 होगी, कि जिस दिन चल 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 होगी। ओ पगले देर ना होगी पल छिनकी कि जिस दिन चल 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 होगी, कि जिस दिन चल 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 होगी, कि जिस दिन चल 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 होगी। टूटेगी जब सांस की डोरी, टूटेगी जब सांस की डोरी, बिखर जाएंगे सपने तेरे, बिखर जाएंगे सपने। शमशान चलेंगे तुझे उठा, तुझे उठा शमशान चलेंगे, जो है तेरे अपने, जो है तेरे अपने, रानी जो है तेरे अपने। ओ पगले ओ मूर्ख धूल उड़ेगी जीवन की कि जिस दिन चल चल होगी, कि जिस दिन चल 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 होगी। ओ पगले देर ना होगी पल छिनकी कि जिस दिन चल 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 होगी, कि जिस दिन चल 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 होगी, कि जिस दिन चल 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 होगी। ओ पगले देर ना होगी पल छिनकी कि जिस दिन चल 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 होगी, कि जिस दिन चल 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 होगी, कि जिस दिन चल 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 होगी। मैं कहता हूँ तुम्हें शादी करना ही होगी। नहीं 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 बाबा, शादी की बात अब मुझसे मत करो। पर क्यों? हुआ क्या है तुम्हें? हुआ कुछ भी नहीं, पहला ब्याह नहीं करो। मगर मैं तारीख पक्की कर चुका हूँ। तुम तो जानते हो बाबा मुझे मुझे क्या बीमारी है। इस बीमारी को लेकर मैं कमल के गले का फंदा बनना नहीं चाहती। ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? कमल तुम ही कुछ बताओ। बाबा नीलू कुछ परेशान है। नीलू एक बात कहूँ, मानोगी? अच्छा शादी की नासी, देखो मैंने तुम्हारी एक बात मान ली है, अब तुम मेरी एक बात मानो। क्या? पहले वादा करो कि मानोगी? हाँ। तुम बाबा के साथ यूरोप चले जाओ इलाज के लिए। रुपया बर्बाद करने से क्या फायदा? इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मरना ही है तो विदेश जाके क्यों मरूं? देखो नीलू तुमने वादा किया, तुम चाहते हो तुमसे दूर जाके मरूं? मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। मुझे यकीन है तुम ठीक हो जाओगे। बोलो जाओगे इलाज के लिए मेरी खातिर? चले जा रहे हैं मोहब्बत के मारे, किनारे 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 चले जा रहे हैं मोहब्बत के मारे, किनारे 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 चले जा रहे हैं।
न साहिल की परवाह, न तूफान का डर है, न जुल्मों का शिकवा, न गम का असर है। न साहिल की परवाह, न तूफान का डर है, न जुल्मों का शिकवा, न गम का असर है। उम्मीदों के पल पर दिलों के सहारे चले जा रहे हैं, किनारे किनारे चले जा रहे हैं। तमन्ना यही है कि लहरों से खेले, नसीबों की गर्दिश को हंस हंस के झेले। तमन्ना यही है कि लहरों से खेले, नसीबों की गर्दिश को हंस हंस के झेले। उमंगों की राह में बिछा कर सितारे चले जा रहे हैं, किनारे किनारे चले जा रहे हैं। सोच क्या रहे हो? गुल्लू नीलू का पता तो हमारे पास है ही, पहले वहीं चलें। जरूरत पड़ी तो दिलावर दादा से भी मिल लेंगे, बड़े काम का आदमी है। बहुत गहरे आदमी ठाकुर साहब आप, चलिए। चलो। पूरन? अरे मनोहर बाबू, आप यहाँ भी आन पहुंचे। बम्बई जरा काम से आया था, सोचा बाबा और नीलू से भी मिलता चलूं। कहाँ हैं ये लोग? नीलू और बाबा तो चले गए, यूरोप चले गए नीलू का इलाज कराने के लिए। और आपको एक खुशखबरी दूं, वहां से लौटते ही नीलू की कमल के साथ शादी हो जाएगी, आपकी कोशिशों के बावजूद। चलो उस्ताद। उस्ताद शेर अर्ज है, मुलाजा हो। सुनाओ। ऐ काश मुझको हासिल उस गुल की दीद होती, वाह 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 वाह। मिलते किसी से हम मेरी भी जियो लाल। कौन है? दिलावर दादा से कहो ठाकुर मनोहर सिंह आए हैं, शिवपुर से। ठाकुर, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है दिलावर। कहो। कुछ प्राइवेट बात है। तुम लोग जाओ, बैठो। कहो, क्या बात? दिलावर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमेशा हाजिर हूं प्यारे, पर वो जो पिछले साल मैंने तुम्हारा काम किया था, उसके 500 रुपए अभी बाकी हैं। अब बताओ क्या करना है? एक लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। दिलावर, उसकी शादी मेरे दुश्मन से हो रही है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। शादी कब हो रही है? अगले महीने। लड़की विलायत गई हुई है।
तो फिर काहे को घबराते हो प्यारे? लेकिन वहां से वापस आते उसकी शादी हो जाएगी। मुझे उस लड़के का घर दिखला देना, और जब दिलावर तुम्हारे साथ है तो फिर घबराने की क्या बात है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरी बच्ची की जान बचाई। थैंक यू। बाय बाय। आई एम सो ग्लैड टू सी यू लुकिंग सो वेल। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अच्छा ठीक है, जयराम जी की। सेठ जी, बोलो। आपने मुझे इतने तोहफे दिए, आज मैं आपको एक तोहफा दूंगी। थारे मुंह में की शक्कर, बोल दो क्या दोगी? मरने का जमदूत कहाँ गया? हो रहा है तो बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक। मरने का ये कहीं थारा मारा एक दिन हरिओम ना कर दे, इसे पुलिस में दे देना चाहिए। बेशक। मगर एक बात बोल लूं, तुम तो इसकी बहुत तनख्वाह बढ़वाओ थी। खत भी तो मैं दे रही हूँ। ये तो तुम ठीक कहो, 18 भी जवाब नहीं है। मगर मैं इसे पुलिस में दे दूं पहले। मुबारक हो आपको, मुबारक हो। मरने का माहिर से बहुत बहुत मुबारक हुआ। देखो कोई नमाज मिल गया, तुमने हो रहे हैं, और क्या चाहिए? क्यों दोस्त, शादी हो गई ना? अब मैंने कहा जरा मेरे लिए कुछ। मुबारक हो। शुक्रिया। मुझे आज से कुछ काम मुझसे, अगर भाई तकलीफ में हो तो उधर चलिए। मैं अभी आया। आइए जल्दी आना। जी क्या बात है? कौन साहब, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। आपके नाम वारंट। कमल, इंस्पेक्टर साहब आए, मेरे वारंट। आप लोग बात कीजिए, मैं पास ही खड़ा हूँ। अच्छा होता पूरन तुमने वो खत उसे दे ही दिया होता, मैं उसे क्या मुंह दिखाऊं? पूरन, मैं चुपचाप जा रहा हूँ, तुम नीलू को समझा दो। कमल, तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के जाते हो। पूरन, मैं जा रहा हूँ। कमल, कमल। बाबा जरा नीलू को बुला लीजिए, बहुत जरूरी बात है। बात तुम्हें अब तक क्यों छुपा रखी थी पूरन?
क्या पता इसी ने बताया हो पुलिस को। मुझे शक है कि इसी ने बताया है। मुझे यकीन है कि इसी ने बताया है। तुम्हें को ये सब राज मालूम था? तुम्हें वो खत चोरी चोरी पढ़ा था? तुम मौका ढूंढ रहे थे। लेकिन पूरन ऐसा क्यों करेगा बेटी? इसलिए कि पूरन मुझसे प्यार करता है। पूरन, क्या ये सच है? क्या ये सच है पूरन? बोलता क्यों नहीं? दूर है मेरी नजरों से। में बैठा उसी की तरह काटता रहा। जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ। जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ। हादसा याद ये आता है तो हंस लेता हूँ। मेरी उजड़ी हुई दुनिया में तमन्ना कचरा। मेरी उजड़ी हुई दुनिया में तमन्ना कचरा। जब कोई आके जलाता है तो हंस लेता हूँ। जब कोई आके जलाता है तो हंस लेता हूँ। कोई दावा नहीं, फरियाद नहीं, तंज नहीं। कोई दावा नहीं, फरियाद नहीं, तंज नहीं। रहम जब अपने पे आता है तो हंस लेता हूँ। रहम जब अपने पे आता है तो हंस लेता हूँ। जब गम सताता है तो हंस लेता हूँ। नीलू, बेटा समझ में नहीं आता कैसे कहूं। सब्र तो करना ही होगा। तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए मुझे अकेले रहने दो। तुम लोगों में मेरा दम घुटता है। मुल्जिम के अस्पताल से फरार होने के बाद नर्स मालती की गिरफ्तारी की गई। नर्स मालती के बयान से मुतासिर होकर पुलिस ने दोबारा तहकीकात की और यह साबित हो गया
कि मकतूल दीनू बदमाश एक खतरनाक और इश्तिहारी मुजरिम था और वो अपने ही चाकू पर गिरकर मरा था। ये बात भी काबिल जिक्र है कि चाकू दीनू बदमाश का ही शिनाख्त कर लिया गया था। चुनांचे पुलिस ने अपनी तहकीकात की बिना पर यह केस वापस ले लिया गया, मगर मुलजिम ने गलती की, जेल से भाग खड़ा हुआ। अब पुलिस की हिरासत से भाग जाने का जुर्म मुलजिम पर साबित होता है। मुजरिम को पुलिस की हिरासत से भागने के जुर्म में सिर्फ 1 दिन की सजा देते हैं। नीलू, इनकार सुनते सुनते मैं थक गया और अब आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, वरना जानती हो तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मैं भगवान को साक्षी करके कहता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, और तुम भी वचन दो कि मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम उसका विश्वास करोगी। विश्वास करूंगी। नीलू, मेरा जिंदगी में तुम्हारे सिवा ना कोई है और कोई हो सकता है। जो कुछ भी हो तुम ही हो। बस मुझसे भी और कुछ मत पूछो, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। पूछूंगी कुछ नहीं, लेकिन अब अगर छोड़कर गए तो प्राण दे दूंगी। ये पिस्तौल किस घड़ी के लिए रखे हैं मनोहर? चलाते ये तो बेहोश हो गई। अब तो तुम्हारे लिए रास्ता और भी साफ हो गया प्यारे। अब जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो। कल सुबह इसके बाप के पास जाओ और कहो कि ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारी लड़की को कोई उड़ा ले गया है, और कहो कि चाहे लाखों रुपए खर्च हो जाए तुम्हारी लड़की को ढूंढ निकालूंगा। बाबा, हमने थाने में रिपोर्ट दिखा दी, समुद्र के किनारे मछली पकड़ने वालों से पूछा, कुएं में जाल डलवा दिए। आखिर ये बम्बई है जहाँ सुई तक गायब नहीं हो सकती। लड़की मिलेगी और जरूर मिलेगी। ये कोई गांव नहीं है कि जहाँ भैंसों की भैंसें गायब हो जाए। अरे मेरी भी सुनेगा या अपनी हाथे जाएगा। आप हंसिए। नमस्ते बाबा। आओ मनोहर। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा। ये हो क्या रहा है? कहाँ भागे जा रहे हो? मुझे भी तो बताओ। मेरा ख्याल है जहाँ ये लड़के जा रहे हैं वहीं नीलू को पता चल जाएगा। जल्दी चले आओ। वो सब फंसी हुई है। चल चल, पीछे आ रहे हैं।
मुझे छुड़ाना मुश्किल हो गया। तुम्हें यहाँ आते तो नहीं देखा उन्होंने? हो सकता है देख लिया हो। तो उन्हें ये सबूत नहीं मिलना चाहिए कि हम नीलू को उठा लाए हैं। तो नीलू को कुछ सुनाकर बेहोश कर दिया जाए और समुद्र में ले जाकर फेंक दिया जाए। अच्छा। हाँ, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। हाँ हाँ। गुंडे नीलू को उस गाड़ी में ले जा रहे हैं, वो सामने वाली पहाड़ी पे, उसे समंदर में फेंकने के लिए। नहीं? और सुनो, कमल भी उस गाड़ी में है। कमल, तुम जल्दी करो, बातों में फंसा ना करो। नहीं, तुम चलो, मैं कहीं से पुलिस को फोन करके आता हूँ। अच्छी बात, जल्दी आना। हाँ, मैं आता हूँ। देर मत करना, जल्दी आना। अब अगर मौत भी आती है तो कम वक्त को आने दो। दोनों गाड़ी के पास खड़े रहो। हेलो, तुम दोनों सुनो, हम जगह देखते हैं। ओके बात। निकालो ना यार, क्या कर रहे हो? जल्दी पहले से घेर लो। क्यों बेटा? तुम इसे संभालो। ठहरो, जरा ठाकुर को समझ लेने दो कि बगैर हमारे उसको गुजारा नहीं है।
होते कच्चा खा जाऊंगा। कोई जाकर लड़की को ठिकाने लगा दो। श्रीमती जी, क्या आप बता सकती हैं बदमाशों ने वारदात कहाँ की है? उस तरफ। तुम यहीं ठहरो, तुम मेरे साथ आओ।
चले जा रहे हैं मोहब्बत के मारे, किनारे 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 चले जा रहे हैं मोहब्बत के मारे।